हमें बिहार वासियों को बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि लगभग 5,000 से अधिक पंचायतों में हम लोगों ने +2 विद्यालय की स्थापना की है। अब उनका कहना था कि उन विद्यालयों में शिक्षकों की कमी है और भवन की कमी है। तो हमने कहा कि यह स्वाभाविक है, नहीं तो पहले उनकी सरकार थी या हम लोगों की सरकार से पहले एक हाई स्कूल खोलने में वर्षों महीनों लग जाते थे। हम लोगों ने 5,000 पंचायत में एक साथ +2 विद्यालय खोला है। तो स्वाभाविक है जो उनमें भवन और पर्याप्त शिक्षक ये दोनों देने में थोड़ा समय लग रहा है। हमने कहा है कि इसको भी हम शीघ्र पूरा कर रहे हैं। शिक्षकों की बहाली हम लोग कर रहे थे। आप सब जानते हैं शुरू में न्यायालय में मामला लंबित था, हम लोगों ने सक्रियता से न्यायालय से इजाज़त ले ली। अब पंचायत चुनाव आ गया, उसके कारण बाधित है। पंचायत चुनाव खत्म होते ही हम सभी शिक्षकों को की बहाली कर लेंगे। और अभी समझिए जो हमारे शिक्षकों को कोई गुमराह कर रहा है, जो नियुक्ति पत्र मांग रहे हैं, सारे पंचायतों में नियुक्तियां एक साथ होनी थी। जो हम 90,000 प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक और लगभग 30,000 सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्कूल्स में 1.25 लाख शिक्षक नियुक्त कर रहे हैं और सब एक चरण की बहाली है। सभी एक साथ वरीयता में एक साथ सबकी नियुक्ति होगी। अब आज हम अगर नियुक्ति पत्र दे देते हैं तो जिनका कोई दोष नहीं है, पंचायत चुनाव के कारण जिनकी नियुक्तियां नहीं हो पाई, वो तो इनसे जूनियर हो जाएंगे, फिर वो कोर्ट चले जाएंगे। वो कहेंगे कि हम लोग के साथ भेदभाव सरकार ने किया, कि अगर हमारे पंचायत में पहले नियुक्ति हो जाती तो हम सीनियर होते, उसमें तो उनका कोई दोष नहीं। तो इसलिए हमने कहा है उनसे कि इन चीज़ों को समझना चाहिए। लेकिन हमने कहा ना कि इन्हीं सब बातों से तो साबित होता है कि ये उनकी राजनीतिक मजबूरी है कि सरकार का अंध विरोध करने के चक्कर में वो चीज़ों को बिना देखे समझे विरोध कर। और विपक्ष ने वॉकआउट किया है तो स्वाभाविक है, विपक्ष है। हमने कहा है कि हमें पता है कि आपकी कुछ राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं। सरकार की उपलब्धियों को देखिए तो अपने सरकार की और हमारे सरकार की उपलब्धियां जब दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तब तो उनको सारी स्थिति समझ में आ जाएगी। लेकिन अब उनकी राजनीतिक लाचारी है तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। ये उसी पर हमें बिहार वासियों को बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि लगभग 5,000 से अधिक पंचायतों में हम लोगों ने +2 विद्यालय की स्थापना की है। अब उनका कहना था कि उन विद्यालयों में शिक्षकों की कमी है और भवन की कमी है। तो हमने कहा कि यह स्वाभाविक है, नहीं तो पहले उनकी सरकार थी या हम लोगों की सरकार से पहले एक हाई स्कूल खोलने में वर्षों महीनों लग जाते थे। हम लोगों ने 5,000 पंचायत में एक साथ +2 विद्यालय खोला है। तो स्वाभाविक है जो उनमें भवन और पर्याप्त शिक्षक ये दोनों देने में थोड़ा समय लग रहा है। हमने कहा है कि इसको भी हम शीघ्र पूरा कर रहे हैं। शिक्षकों की बहाली हम लोग कर रहे थे। आप सब जानते हैं शुरू में न्यायालय में मामला लंबित था, हम लोगों ने सक्रियता से न्यायालय से इजाज़त ले ली। अब पंचायत चुनाव आ गया, उसके कारण बाधित है। पंचायत चुनाव खत्म होते ही हम सभी शिक्षकों को की बहाली कर लेंगे। और अभी समझिए जो हमारे शिक्षकों को कोई गुमराह कर रहा है, जो नियुक्ति पत्र मांग रहे हैं, सारे पंचायतों में नियुक्तियां एक साथ होनी थी। जो हम 90,000 प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक और लगभग 30,000 सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्कूल्स में 1.25 लाख शिक्षक नियुक्त कर रहे हैं और सब एक चरण की बहाली है। सभी एक साथ वरीयता में एक साथ सबकी नियुक्ति होगी। अब आज हम अगर नियुक्ति पत्र दे देते हैं तो जिनका कोई दोष नहीं है, पंचायत चुनाव के कारण जिनकी नियुक्तियां नहीं हो पाई, वो तो इनसे जूनियर हो जाएंगे, फिर वो कोर्ट चले जाएंगे।
वो कहेंगे कि हम लोग के साथ भेदभाव सरकार ने किया, कि अगर हमारे पंचायत में पहले नियुक्ति हो जाती तो हम सीनियर होते, उसमें तो उनका कोई दोष नहीं। तो इसलिए हमने कहा है उनसे कि इन चीज़ों को समझना चाहिए। लेकिन हमने कहा ना कि यही सब, इन्हीं सब बातों से तो साबित होता है कि ये उनकी राजनीतिक मजबूरी है कि सरकार का अंध विरोध करने के चक्कर में वो चीज़ों को बिना देखे समझे विरोध कर, और विपक्ष ने वॉकआउट किया है तो स्वाभाविक है, विपक्ष है। हमने कहा है कि हमें पता है कि आपकी कुछ राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं, सरकार की उपलब्धियों को देखिए तो अपने सरकार की और हमारे सरकार की उपलब्धियां जब दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तब तो उनको सारी स्थिति समझ में आ जाएगी। लेकिन अब उनकी राजनीतिक लाचारी है तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं।